अगली टिप है वो कप को लेकर है। हमारी किचन में हमारे इस तरह के कप होते हैं और हम उन्हें रेगुलर अपनी किचन में यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कप है वो लंबे नहीं चल पाते हैं और हम अपनी किचन में उन्हें ऐसे ही रख देते हैं, जिससे कभी कभार कप है वो टूट जाते हैं। इनका जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो टूट जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही छोटी सी टिप बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके कप है वो सालों साल सुरक्षित रखे रहेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपके कप ले लेने हैं आपको, और बस इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वीडियो में, आपको इन्हें इसी तरह से रखना है। पहले एक कप आपको इस तरह से ये टेढ़ा रखना है, उसके बाद दूसरा कप है वो इस तरह से रखना है कि इसका जो पकड़ने वाला हिस्सा है वो कप के अंदर चला जाए, और बाकी के कप है वो भी हमें इसी तरह से रख लेने हैं। आप इसे 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो बस इस तरह से आपको इन्हें रखना है। तो अब हम इसे अगर कहीं हमें ट्रेवल में इन्हें लेकर जाना है, जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो कप है वो हमारे रास्ते में ही टूट जाते हैं। तो इसके लिए आप अगर इस तरह से पैकिंग करेंगे तो आपके कप है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर के ऊपर आपको जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था वैसे ही ये एक कप लेना है और इसको टेढ़ा इस तरह से रखना है। दूसरा कप लेना है, उसको भी टेढ़ा करके रखना है, लेकिन इसका जो पकड़ने वाला हिस्सा है उसको कप के अंदर डाल देना है और चारों कप को इस तरह से सेट कर देना है। और इस तरह से आप अगर इन्हें पकड़कर उठाएंगे तो भी ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनके पकड़ने वाला हिस्सा है एक के अंदर एक अच्छे से फिक्स हो गया है। तो बस हमें इस तरह से इनको अच्छे से फिक्स कर देना है। और अब हम ये न्यूज़पेपर है इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बस कोई भी धागे से आप इन्हें बांधकर इस तरह से रखें और इन्हें कहीं पर भी आप ट्रेवल में लेकर जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इस तरह से आप जब भी कहीं ट्रेवल में इन्हें लेकर जाते हैं तो इस तरह से आप इनकी पैकिंग करें, आपके कप है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ना ही टूटेंगे। हमें इस तरह की कोई भी पॉलिथीन ले लेनी है। यहाँ पर मेरे पास ये बड़ी पॉलिथीन थी तो मैंने इसको ऊपर से काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि हमें चाकू लेना है और चाकू को गैस के ऊपर गर्म कर लेना है और बस ये पॉलिथीन पर इस तरह से हमें चलाना है। ये पॉलिथीन काफी बड़ी है तो इसमें 4 से 5 हिस्से हमें इस तरह से कर लेने हैं। पॉलीथिन को हमें यहाँ पर काटना नहीं है, हमें गर्म चाकू से हल्के हाथों से इसके ऊपर एक लाइन बनानी है, जिससे कि पॉलीथिन है वो वहीं पर चिपक जाए, क्योंकि गर्म चाकू की वजह से पॉलीथिन है वो उसी के ऊपर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको 4 से 5 जगह पर इस तरह से अच्छे से चिपका लिया है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि पॉलीथीन अच्छे से नहीं चिपकी है तो वहाँ पर हम चाकू को गर्म करके एक बार फिर से इसके ऊपर इसको चलाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि पॉलीथीन है वो चिपक गई है और यहाँ पर पॉलीथीन के एक जैसे हम पॉकेट बनाते हैं तो वैसे यहाँ पर ये पॉकेट बन गई है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, जब भी ट्रेवल करते हैं कहीं पर जाते हैं तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे ब्रश हो जाते हैं, कोलगेट हो जाती है, तो उनको हम लेकर जाते हैं और हम क्या करते हैं कि नॉर्मली पॉलीथीन लेते हैं और उसके अंदर इनको रख देते हैं, जिससे कि जो भी ब्रश हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं और उनके जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से हमारी जो भी ब्रश हैं उनको इनके अंदर इस तरह से रख देंगे, कोलगेट है उनको भी रख देंगे और बस इसको फोल्ड करके हम कहीं भी ट्रेवल में ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारी ब्रश है वो भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, पॉलीथिन है वो एकदम अच्छे से चिपक गई है। तो बस हमें इसे अब यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर लेना है और हमें इसे रख के कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। आप इसमें ब्रश की जगह आपके कोई भी क्रीम होती है या फिर तेल की बोतल होती है छोटी वाली, तो वो भी आप इसमें बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। आप इसमें कुछ भी रख कर ले जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है वो मेडिसिन को लेकर है।
हमारे पास इस तरह से मेडिसिन होती है हमारी हमारे बच्चों की, जो कि एक्सपायर हो चुकी होती हैं, उनकी डेट निकल गई होती है और हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सपायर मेडिसिन को कभी भी कचरे में नहीं डालेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टैबलेट ले लेनी है और एक पेपर के ऊपर ये टैबलेट को इस तरह से रखना है और कोई भी भारी चीज से इस तरह से इस पे मारना है। टैबलेट है वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैबलेट है उसको हमने बारीक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें एक कटोरे में थोड़ा पानी गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ये टैबलेट डाल देंगे जो हमने बारीक करके रखी हुई थी और इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में हमारी जो किचन सिंक है जिसमें हम बर्तन साफ करते हैं, तो उसमें से एक गंदी स्मेल आने लग जाती है, छोटे छोटे कीड़े निकलने लग जाते हैं और कभी कभार हमारी सिंक है वो जाम हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो टैबलेट वाला पानी है इसको ये सिंक के अंदर धीरे धीरे इस तरह से डाल देना है और सिंक के ऊपर भी चारों तरफ इसको अच्छे से डाल देना है, जिससे क्या होगा कि इसमें से जो भी गंदी स्मेल आ रही थी तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। थोड़े टाइम के बाद ही वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो और दूसरी चीज कि इसके अंदर जो भी छोटे छोटे कीड़े हैं या फिर कोई भी कीड़े हैं तो वो मर जाएंगे और एकदम से खत्म हो जाएंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये टैबलेट वाला पानी सिंक में डालें तो इसके आधे घंटे तक आप ये सिंक को यूज नहीं करें और बस ये पानी के साथ ये सिंक को ऐसे ही छोड़ दें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो भी टैबलेट को लेकर ही है। तो हमें इस तरह से उसी कटोरे में फिर से पानी ले लेना है। हमें इस बार नॉर्मल पानी लेना है और हमें फिर से इसमें एक टैबलेट को बारीक करके डाल देना है। आप टैबलेट यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं और बस हमें ये टैबलेट वाला पानी है को हमारे पेड़ों में डाल देना है। जो भी पेड़ों में आपको लगता है कि वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे पेड़ों में कभी कभार कीड़े लग जाते हैं, फफूंद लग जाती है या फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो भी कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारा पेड़ है जो नॉर्मली ग्रो करता है तो वो बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगेगा। और इस तरह से हम एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो शूज को लेकर है। मौसम में शूज है वो हम धुलते हैं लेकिन वो सूखने में काफी टाइम ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप शूज धुलते हैं तो इस तरह से कोई भी पॉलीथिन लेनी है और पॉलीथिन का ये जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है तो इसमें शूज को इस तरह से फंसा देना है अच्छे से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और बस यहाँ पर हमने ये शूज को दोनों साइड से ये पॉलीथिन के पकड़ने वाले हिस्से में फंसा दिया है और बस इस तरह से आपको जहाँ भी आप कपड़े सुखाते हैं वहाँ क्लॉथ क्लिप की हेल्प से इसको अच्छे से टाक देना है, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और हमारा शूज है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें। एक कैरी बैग लेना है और राउंड शेप के लिए कोई भी या तो कुछ बर्तन ले सकते हैं या फिर आप ढक्कन वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये लेना है और इस पे इस तरह से ये पेंसिल से चारों तरफ हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने जो निशान लगाया है इसको कैंची की हेल्प से इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम गोल शेप में काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी किचन में एक जगह पे टांग देंगे और जो भी थैलियां होती हैं वो हम इसमें रख देंगे। हमारे किचन में बहुत सारी थैलियां हो जाती है जो कि इधर उधर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और हमें थैलियां कभी कभार होता है कि हम ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन हमें मिलती ही नहीं है। तो क्या करना है कि ये जो थैलियां होती है वो हम इस कैरी बैग में डालेंगे और इनको हम इस तरह से ऊपर से भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने ये जो सामने छेद किया है
इसमें होके हम इज़ीली निकाल सकते हैं, हमें ऊपर से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी बहुत ही आसान सी टिप। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मोजे को लेकर है कि हमें 2 सॉक्स लेने हैं, मोजे लेने हैं 2 और उन्हें हम ये इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से निचोड़ देंगे इनको। तो यहाँ पर हमने मोजे को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो टाइटल देख के आपको भी लगा होगा कि यार मोजे से झाड़ू और पोछा कैसे लगा सकते हैं, लेकिन जी हाँ, हम आज को झाड़ू और पोछा दोनों लगाकर दिखाएंगे, वो भी मोजे की हेल्प से। और ये बहुत ही आसान है और आप भी जब इसका यूज करोगे तो आपको भी लगेगा कि सच में यार ये बहुत ही यूजफुल हैक है। तो अब हमें करना क्या है कि एक वाइपर लेना है और वाइपर के ऊपर ये हमने जो मोजे हैं उनको अच्छे से पहना देना है। ये एक साइड से एक मोजे को इस तरह से पूरा कवर कर देंगे वाइपर को और इसी तरह से ये दूसरे मोजे के साथ भी इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने वाइपर के ऊपर अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आज झाड़ू और पोंछा दोनों नहीं किया है और ये मेरा फ्लोर आप देख सकते हैं कितना गंदा है, इस पे धूल मिट्टी है और कचरा है। तो वो मैं सारा आपको साफ करके दिखाऊंगी कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाइपर को इस तरह से चलाना है और जो भी हमारा कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको इस तरह से एक साइड में लेकर आना है। तो पहले हम पूरा कचरा है वो इसको इस तरह से एक साइड में लेकर आएंगे और इसके बाद इसको 2-3 बार बार-बार रगड़ते हुए इसको साफ करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा फ्लोर बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लोर एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से साफ हो गया है और हमें झाड़ू और पोंछा दोनों लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमें लगता है कि यार हम झाड़ू पोंछा आज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम दोनों चीज़ कर सकें। कभी-कभार लगता है कि यार सिर्फ आज झाड़ू लगा लेते हैं, पोंछा रहने देते हैं। तो अब के बाद आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ झाड़ू और पोंछा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे हमने ये पोंछा किया है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी देर में ही गंदा हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉक्स है जो वाइपर के ऊपर आपने पहनाया हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, मतलब इसको हमें घुमाना है। तो मोजे को हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जो गंदा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो साफ वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड चला जाएगा और इससे हम फिर से अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम बार-बार में हमें अपने मोजे को धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फ्लोर है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। दाल लेकर आते हैं और थोड़े टाइम तक हम उन्हें अगर यूज में नहीं लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें फंगस लग गई है, कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी हल्दी लेनी है और ये दाल है इसके अंदर हल्दी डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपकी दाल में कभी भी कीड़े या फिर फंगस नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से इयररिंग्स को लेकर है। अक्सर हम इयररिंग्स पहनते हैं और उनके पीछे जो इयररिंग्स को लॉक करने वाला साइड होता है वो इस तरह से प्लास्टिक का होता है और कई बार इनसे क्या होता है कि हमारे कान है वो पक जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है और कान में खुजली होने लग जाती है और वो जल्दी से सही नहीं होता है और उससे क्या होता है कि हम इयररिंग्स पहनने से बचते हैं और जल्दी से इयररिंग्स नहीं पहनते हैं। तो इसके लिए आपको एक इस तरह से नेल पेंट लेना है और नेल पेंट को ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें अच्छे से लगा देना है। इससे नेल पेंट है वो आगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और आपकी जो ये कान पकने की समस्या है ये भी एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो बस हमें नेल पेंट लगाकर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और अब हम जब भी ये इयररिंग्स को पहनेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ होता है कि हम काफ़ी टाइम के लिए घर से बाहर जाते हैं और जभी भी हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो भी मसाले वो खराब हो गए हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जभी भी हम बाहर जाएं
तब इस तरह से जो भी आपकी मसालेदानी है उसमें सारे मसालों में नमक है वो थोड़ा-थोड़ा करके डाल देना है और इस तरह से आपको नमक को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इससे क्या होगा कि जभी भी आप वापस कितने ही दिन में आएंगे तो आपके मसाले हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे और उनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के बर्तनों को लेकर है। अक्सर हमारे घर पे हम बर्तन साफ करते हैं या फिर हमारी मेड होती है वो बर्तनों को साफ करती हैं और इस तरह से उनको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे हम कभी रात को बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन गीले होते हैं और सूखने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको वहीं पर स्लैब पर ही इस तरह से छोड़ देते हैं। सुबह में हम उनको रखते हैं जिससे क्या होता है कि रात को हमारी किचन में कॉकरोच या फिर मक्खियाँ वगैरह होती हैं वो काफी आ जाती हैं। कॉकरोच काफी आ जाते हैं रात को और वो इन बर्तनों में घूमते रहते हैं, जिससे क्या होते हैं कि इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बर्तनों में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होते हैं और ये कॉकरोच वगैरह होते हैं तो इनके संपर्क में आने से हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सुबह में जब हमें कुछ भी बनाना होता है, खाना होता है, तो उन्हीं बर्तनों को हम यूज में लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको बर्तन बाहर ही छोड़ने हैं कभी भी तो आप इस तरह से एक कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह से इन बर्तनों को कपड़े के अंदर रख बर्तनों के ऊपर इस तरह से कपड़ा डाल देना है अच्छे से, और जिससे क्या होगा कि कॉकरोच है वो इसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे, जिससे हमारे बर्तन भी सेफ रहेंगे और सुबह में हम उनको काम में ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।